क्लियर। उसके बाद जैसे कि एंटी इन्फ्लेमेशन, एंटी इन्फ्लेमेशन मतलब शरीर में शोथ को कम करती है, ये मतलब सूजन को कम करती है। जैसे शरीर में कहना चाहिए हम लोग गिरते हैं तो शरीर में चोट लग जाती है, तो उस चोट के कारण कहना चाहिए कोई भी शरीर के आर्गन में क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। ठीक है, तो कहना चाहिए सूजन आ जाती है तो कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन लिया जाता है, ताकि कहना चाहिए सूजन या फिर शोथ को क्या कर सके, वो कम कर सके। एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक मतलब संवेदनाहारी, मतलब किसी भी जगह में संवेदना को कम करना है। जैसे ऑपरेशन करते हैं तो सामान्य रूप से एनेस्थेटिक औषधि ही दिया जाता है और आसानी से कहना चाहिए ऑपरेशन भी कर दिया जाता है। क्लियर। डायूरेटिक मतलब मूत्र बढ़ाने वाली औषधि। एंटी डायूरेटिक मूत्र कम करने वाली औषधि। इमेटिक उल्टी के लिए, उल्टी करने के लिए कहना चाहिए जो मेडिसिन दी जाती है उसको कहना चाहिए इमेटिक। क्लियर। इसी प्रकार से कहना चाहिए सीडेटिव, इसी प्रकार से कहना चाहिए सीडेटिव मतलब निद्राकारी औषधि। मतलब कोई व्यक्ति बहुत टेंशन में रहते हैं, हाइपर टेंशन रहते हैं, तनाव में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, तो जो निद्राकारी टेबलेट लेते हैं, कैप्सूल जो भी है, उसको कहना चाहिए हम लोग क्या बोलते हैं, सीडेटिव। ठीक है। इसी प्रकार से कहना चाहिए एपेटाइजर भूख बढ़ाने वाली औषधि, भूख बढ़ाने वाली औषधि एपेटाइजर। ठीक है, तो ये कहना चाहिए 2-4 शब्द है, ये शरीर को कहना चाहिए प्रभावित करने के आधार पर कहना चाहिए ये ड्रग्स का क्या है, ये प्रकार है। क्लियर। डायूरेटिक मूत्र बढ़ाने वाली, एंटी डायूरेटिक मूत्र को कम करने वाली, एंटीपायरेटिक ज्वर नाशक, एनाल्जेसिक दर्दनाशक, इन्फ्लेमेटरी शोथ को कम करने वाले, एनेस्थेटिक संवेदनाहारी, एपेटाइजर, सीडेटिव, ये सब शरीर को प्रभावित करने के आधार पर क्या है, ये ड्रग्स का ये प्रकार है, औषधि का क्या है, ये प्रकार है। इनकी कहना चाहिए लंबी लिस्ट है, डॉक्टर के पास जाएंगे तो उनके पास एक बहुत बड़ी लंबी लिस्ट मिलेगा। ठीक है। उसके बाद क्या है, स्त्रोत पर आधारित औषधि, स्त्रोत पर आधारित औषधि। तो स्त्रोत पर आधारित औषधि को कहना चाहिए 2 प्रकारों में बांट दिया जाता है। स्त्रोत पर आधारित औषधि को कहना चाहिए 2 प्रकारों में बांट दी जाती है। ठीक है। ये क्या है, प्राकृतिक। ठीक है। और दूसरा क्या है, खनिजों से प्राप्त। स्त्रोत पर आधारित औषधि को 2 प्रकारों में बांट दिया जाता है, एक होता है प्राकृतिक और दूसरा होता है खनिजों से प्राप्त औषधि। क्लियर। तो ये जो प्राकृतिक है, प्राकृतिक को कहना चाहिए आगे चलकर 3 प्रकारों में बांट दिया गया है। पहला प्लांट से प्राप्त होने वाली औषधि, दूसरा है एनिमल से प्राप्त होने वाली औषधि, और तीसरा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होने वाली औषधि। क्लियर। पहला प्रकार क्या था, शरीर को प्रभावित करने के आधार पर ड्रग्स का प्रकार, और दूसरा क्या है, स्त्रोत पर आधारित औषधि, और इसको 2 प्रकारों में बांट दिया गया है। पहला क्या है, प्राकृतिक, और दूसरा क्या है, खनिजों से प्राप्त औषधि। तो प्राकृतिक के अंतर्गत कहना चाहिए 3 प्रकार होती है, पौधे से प्राप्त होने वाली औषधि, एनिमल से प्राप्त होने वाले औषधि, और सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होने वाले औषधि। क्लियर। पहला है प्लांट से प्राप्त होने वाले औषधि, पौधों से प्राप्त होने वाले औषधि। हमको पहले से पता है पौधों से कहना चाहिए एक नहीं, हजारों की संख्या में क्या मिलती है, औषधि प्राप्त होती है। ठीक है। तो यहाँ पर ज्यादा अध्ययन नहीं करेंगे, पुस्तक में ज्यादा इसका उल्लेख भी नहीं किया गया है, लेकिन हमको पता है जो भी कहना चाहिए, हम लोग मेडिसिन देखते हैं, विशेष रूप से कहना चाहिए
आयुर्वेदिक दवाई देखते हैं उसमें कहना चाहिए बहुत सारे पौधों का उसमें लिस्ट होता है। ठीक है, ये पौधे क्या पौधे होते हैं? मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, औषधि पादप होते हैं। इनसे हमको कहना चाहिए विभिन्न प्रकार की क्या मिलती है? औषधि मिलती है। बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जिनसे हमको एल्कलाइड्स प्राप्त होता है, क्षारीय पदार्थ मिलता है। बहुत सारे पौधे होते हैं जिनसे हमको तेल प्राप्त होता है, औषधि तेल प्राप्त होता है, जैसे अरंडी का तेल हो चाहे यूकेलिप्टस का हो। ठीक है, जनरली तौर पर हम लोग घरों के आसपास देखते हैं नीम होता है, करंज होता है, तुलसी होता है। मतलब बहुत सारे कहना चाहिए पौधे हैं जिनसे हमको क्या मिलती है? औषधि की प्राप्ति होती है। ठीक है, उसके बाद है एनिमल। आजकल कहने चाहिए विभिन्न एनिमल से भी कहने चाहिए क्या प्राप्त होता है? औषधि की प्राप्ति होती है। ठीक है, जैसे कि इंसुलिन, हिप्पेरिन, और मछलियों के लिवर से कहना चाहिए लिवर ऑयल मिलती है। ये सब कहना चाहिए एनिमल से प्राप्त औषधि है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण होता है सूक्ष्म जीवों से प्राप्त औषधि। वर्तमान समय में कहना चाहिए जितना भी एंटीबायोटिक्स प्राप्त हो रहा है, ये सब एंटीबायोटिक्स किससे प्राप्त हो रहा है? सूक्ष्म जीवों से प्राप्त हो रहा है। चाहे वो एंटीबायोटिक जीवाणु से प्राप्त हो, चाहे कवक से प्राप्त हो, चाहे एक्टिनोमाइसिटिस से प्राप्त हो, या फिर अन्य सूक्ष्म जीवों से प्राप्त हो। ठीक है, हमको पहले से पता है विश्व की प्रथम एंटीबायोटिक्स का नाम क्या है? पेनिसिलिन। ये किससे प्राप्त हुआ था? पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त हुआ था 1928 में। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसका क्या किया था? खोज किया था। तो वर्तमान दौर में कहना चाहिए 7000 से अधिक एंटीबायोटिक्स की खोज की जा चुकी है। तो विभिन्न सूक्ष्म जीवों से कहना चाहिए जो मेडिसिन मिलता है। ठीक है, तो इसको कहना चाहिए 3 प्रकारों में बांट दिया गया है। ठीक है, प्राकृतिक को प्लांट से प्राप्त औषधि, एनिमल से प्राप्त औषधि और सूक्ष्म जीवों से प्राप्त औषधि। एंटीबायोटिक का अध्ययन इसी चैप्टर में आगे और करेंगे। क्लियर? उसके बाद है खनिजों से निर्मित औषधि या खनिजों से प्राप्त औषधि। कुछ औषधि कहने चाहिए खनिजों से भी प्राप्त होती है, जैसे कि तरल पैराफिन है, जिप्सम साल्ट है, या फिर मैग्नीशियम सल्फेट है, या फिर बोरिक एसिड है। ये सब कहना चाहिए खनिजों से प्राप्त होने वाली औषधि है। क्लियर? तीसरा है आदत डालने वाली औषधि। तीसरा औषधि है आदत डालने वाली औषधि। यही मुख्य रूप से ड्रग एडिक्शन है। यही मुख्य रूप से क्या है? ड्रग एडिक्शन है। हालांकि जो पहले अध्ययन किए वो भी एडिक्शन है, ये भी एडिक्शन है, लेकिन जनरली तौर पर कहना चाहिए हम लोग कोई भी नशीली दवाओं के प्रति आदी कह रहे हैं तो सबसे ज्यादा यही प्रभावित करते हैं, आदत डालने वाली औषधि।
ये है तीसरा प्रकार, आदत डालने वाली औषधि। इसके नाम से ही क्लियर है, यदि इसको हम लोग 2-4 बार लेते हैं तो हमारे शरीर में क्या पैदा कर देते हैं, आदत डाल देते हैं। मतलब इसको हमको डेली लेना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो आदत डालने वाली औषधि होती है, ये सीधे किसको प्रभावित करता है, नर्वस सिस्टम को प्रभावित करते हैं। ये सीधे किसको प्रभावित करते हैं, नर्वस सिस्टम को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। और नर्वस सिस्टम क्या है, ये तो हम सब पहले से जानते हैं। इनका विशेष रूप से हम लोग 11वीं में अध्ययन किए थे। हम लोग कहने थी जो भी पढ़ते हैं, लिखते हैं, सोचते हैं, मतलब दिमागी संतुलन वाले जितने भी कार्य होते हैं वो सब कार्य कौन करते हैं, नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, विशेष रूप से मस्तिष्क, ठीक है। ये जो आदत डालने वाली जितने भी औषधि है किसको प्रभावित करते हैं, नर्वस सिस्टम को प्रभावित करते हैं। और इसके आधार पर ये 2 प्रकार का होता है। ये कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। पहला क्या है, साइकोट्रोपिक, और दूसरा क्या है, साइकेडेलिक। इन दोनों को पहले याद कर लेंगे। आदत डालने वाले औषधि 2 प्रकार के होते हैं, ये सीधे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करते हैं। पहला क्या है, साइकोट्रोपिक। साइकोट्रोपिक मतलब ये सीधे किसको प्रभावित करता है, चिंतन शक्ति या चिंता शक्ति को प्रभावित करती है। मतलब लोगों के मन में एक चिंता होता है, जब निराशा होती है तो मन में क्या पैदा होते हैं, चिंता। और चिंता कहने की इसका संबंध किससे है, मस्तिष्क से ही है। तो जो साइकोट्रोपिक औषधि है ये किसको प्रभावित करते हैं, चिंता शक्ति को प्रभावित करते हैं। मतलब जो व्यक्ति चिंता से ग्रसित है वो इनसे संबंधित औषधि को लेते हैं, मतलब चिंता से छुटकारा प्राप्त करने के लिए। लेकिन ये केवल कुछ ही दिनों के लिए कहने चाहिए कार्य करती है। सेकंड है साइकीडेलिक। साइकेडेलिक कहने की इसका दूसरा नाम होता है हेल्यूसिनोजेंस। हेल्यूसिनोजेंस। और ये क्या उत्पन्न करती है, भ्रम उत्पन्न करती है। मतलब इनको लेने के बाद व्यक्ति भ्रम में होता है, मतलब कुछ समय के लिए दिमाग अच्छे ढंग से कार्य नहीं करेगा, उनके मन में क्या पैदा हो जाएगा, भ्रम पैदा हो जाएगा, ठीक है। तो पहला देखते हैं साइकोट्रोपिक। कोई भी व्यक्ति कहने चाहिए चिंता से ग्रसित होते हैं तो चिंता को दूर करने के लिए साइकोट्रोपिक मेडिसिन लेते हैं, लेकिन ये चिंतन या चिंता शक्ति को क्या कर देता है, प्रभावित कर देता है, ठीक है। तो ये कहना चाहिए 4 प्रकार की है। पहला है सीडेटिव, और दूसरा है निस्तबद्ध, और तीसरा है दर्दनाशक नार्कोटिक्स, और चौथा है उत्तेजक औषधि, ठीक है। चारों पॉइंट को पहले याद रख लेंगे। साइकोट्रोपिक के अंतर्गत पहला है सीडेटिव, सेकंड है निस्तबद्ध, और तीसरा है दर्दनाशक, और चौथा है उत्तेजक औषधि। सीडेटिव मतलब जस्ट अभी आप लोग को मैं बताया था, सीडेटिव में ये बताया था निद्राकारी औषधि है। ये क्या है, ये निद्राकारी औषधि। आप लोग सुने होंगे कुछ मेडिसिन आते हैं जिसको लेने के बाद व्यक्ति को नींद आने लगता है, उसको हम लोग सीडेटिव मेडिसिन बोलते हैं, हिंदी में निद्राकारी औषधि। हालांकि ये मेडिसिन मेडिकल दुकानों में बिना डॉक्टर के पर्ची के नहीं देते हैं, लेकिन यदि मेडिकल दुकान वाला आपका पहचान वाले हैं तो दे भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन जनरली तौर पर कहना चाहिए कोई भी जो मेडिकल दुकान होते हैं, यदि डॉक्टर के पर्ची में मेडिसिन लिखे हैं तभी आपको ये दवाई मिलेगा, क्लियर। तो कहना चाहिए सीडेटिव मतलब निद्राकारी औषधि। कोई भी व्यक्ति मतलब चिंता से ग्रसित है, निराशा से ग्रसित है, टेंशन में है, हाइपर टेंशन में है, तो सोने के पहले वो क्या ले लेता है, वो निद्राकारी औषधि ले लेता है, ठीक है। आज लिए, 3 दिन बाद लिए, क्योंकि असर कहने चाहिए कुछ दिनों तक होती है। 3 दिन बाद लिए, फिर 3 दिन बाद लिए, फिर 2 दिन बाद लिए, फिर उसके बाद अगला दिन लिए, फिर उसके बाद अगला दिन लिए, फिर उनका शरीर इनके प्रति क्या पड़ गया, आदत पड़ गया, आदी हो गए, एडिक्शन पैदा हो गया, ड्रग्स एडिक्शन। मतलब बिना निद्राकारी औषधि लिए बिना उसको नींद
नहीं आएगी। ठीक है, निद्राकारी औषधि। तो जैसे ही कहना चाहिए उसके मन में जितना भी चिंता होता है, निराशा होता है, टेंशन होता है, यदि इसको लेते हैं तब ये कुछ समय के लिए, रात्रि भर के लिए क्या कर देते हैं, टेंशन को दूर कर देते हैं। लेकिन ये स्थायी इलाज नहीं होता है, बल्कि ये कहना चाहिए आपके शरीर को आदी कर देगा इसके प्रति। आप नहीं लेंगे तो उल्टे कहना चाहिए नींद नहीं आएगी। क्लियर। इसको पुनः दो प्रकार में बांट दिया जाता है। एक होता है बार्बिचुरेट्स और एक होता है डायजीपाम। डायजीपाम का नाम सुने होंगे, एक मेडिसिन है ये। ठीक है, डायजीपाम नाम से ही एक मेडिसिन आता है, ये भी निद्राकारी औषधि होते हैं। क्लियर। और बार्बिचुरेट्स ये भी कहना चाहिए निद्राकारी औषधि ही है। क्लियर। उसके बाद है निस्तबद्ध औषधि। निस्तबद्ध औषधि मतलब ये ऐसे औषधि है जो बिना निद्रा के दर्द को कम करते हैं। बिना निद्रा के दर्द को कम करते हैं। जैसे हमारे शरीर में कहना चाहिए दर्द है और बहुत अधिक दर्द दे रहा है, तो ऐसे मेडिसिन लेंगे जिसको लेने के बाद नींद नहीं आती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग निद्रा रहित दर्द नाशी। मतलब बिना निद्रा के शरीर में दर्द को क्या कर सकता है, कम कर सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं निस्तबद्ध औषधि। तीसरा है दर्दनाशक औषधि। दर्दनाशक नार्कोटिक्स, दर्दनाशक औषधि। ठीक है, ये जो दर्दनाशक औषधि है ये भी क्या है, निद्राकारी दर्दनाशक औषधि है। निद्राकारी दर्दनाशक औषधि, नाम में क्लियर है। मतलब दर्दनाशक यदि हम लोग कहना चाहिए टेबलेट लेते हैं तो मान लो वो टेबलेट क्या कार्य करेगा, निद्रा भी लाएगा और दर्द को कम भी करेगा। तो निद्राकारी दर्दनाशक औषधि मतलब जो व्यक्ति के शरीर में दर्द है और नींद भी नहीं आती है। पहले वाले में क्या है, केवल नींद आती है, इसका संबंध दर्द से नहीं है। वो चिंता से ग्रसित थे, निराशा से ग्रसित थे, तब इसको लिया जाता है निद्राकारी औषधि। शरीर में दर्द नहीं है लेकिन निराशा है, चिंता है, तब निद्राकारी औषधि लेते हैं। इसमें कहना चाहिए शरीर में दर्द भी है और चिंता भी है, तो इसमें लिया जाता है निद्राकारी दर्दनाशक औषधि। मतलब दर्द भी कम करेगा और इसमें नींद भी आती है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत एक उदाहरण होता है अफीम। अफीम नाम सुने होंगे। अफीम वास्तव में एक पौधे का नाम होता है जिसका बोटनिकल नेम क्या होता है, पेपरवर सोमनीफेरम। पेपरवर सोमनीफेरम अफीम ये ऐसा पौधा है जिसका खेती नहीं किया जा सकता। मतलब खेती करने के लिए कहना चाहिए इनको लाइसेंस दिया जाता है। छत्तीसगढ़ में कहीं अफीम का खेती नहीं होता है, मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले के आसपास कहीं पर होता है, उसके लिए कहना चाहिए लाइसेंस दिया जाता है। ठीक है, ये ड्रग प्लांट्स है। और अफीम से ही कहना चाहिए इसके कुछ व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं, जैसे कि नाम सुने होंगे आप लोग, मार्फिन, कोडीन, हीरोइन, ओपिएट्स, ये सब अफीम से ही प्राप्त होते हैं। अफीम के व्युत्पन्न है, अफीम के व्युत्पन्न है मार्फिन, कोडीन, हेरोइन, ओपिएट्स। हेरोइन का नाम सुने होंगे, बहुत ही नशीला दवाई है। सरकार कहना चाहिए इनका यूज करने के लिए एथराइज नहीं किए हैं, मतलब इनका यूज करना कानूनन अपराध है। ठीक है, लेकिन आज भी कहना चाहिए कुछ लोग चोरी से छुप कर इसका उपयोग करते हैं, लेकिन जैसे ही पकड़ में आते हैं उसको सीधे कहना चाहिए कानून के तहत उनको सजा दी जाती है। ठीक है, क्योंकि ये ड्रग्स है। ये ड्रग्स है तो वास्तव में इसका उत्पादन क्यों किया जाता है, तो इसका उत्पादन इसलिए किया जाता है रिसर्च के लिए। जो बड़े बड़े कहना चाहिए साइंटिस्ट हैं, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं, दर्द होते हैं, तो उनको दूर करने के लिए रिसर्च के लिए इन पौधों को क्या किया जाता है, उगाया जाता है, मतलब मेडिसिन बनाने के लिए। ठीक है, जनरली तौर पर ऐसी कोई भी व्यक्ति इनका उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो दर्दनाशक, निद्राकारी दर्दनाशक अफीम, मार्फिन, कोडीन, हीरोइन, ओपिएट्स, ये सब कहना चाहिए इसी के अंतर्गत आती है। इसको लेने के बाद जो हमारा कहना चाहिए मस्तिष्क होता है, नर्वस सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, वो सक्रिय से क्या हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है। जब तक इनका प्रभाव हमारे शरीर में रहेगा
तो सक्रिय नहीं रहेगा, क्या रहेगा, ये अक्रिय या फिर निष्क्रिय हो जाएगा। और कुछ समय के लिए कहना चाहिए दर्द क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, लेकिन स्थायी दूर नहीं होता है। इनका कहना चाहिए जो नशा होता है उतरने के बाद कहना चाहिए पुनः चिंता और पुनः दर्द शुरू हो जाती है। क्लियर। चौथी है उत्तेजक औषधि। उत्तेजक औषधि मतलब इसको लेने के बाद हमारे शरीर में कुछ समय के लिए क्या पैदा होती है, उत्तेजना पैदा होती है। इसको लेने के बाद हमारे शरीर में क्या पैदा होती है, उत्तेजना पैदा होती है। जैसे कि इसके अंतर्गत 3 औषधि आते हैं। एक होता है चाय, कॉफी, कोको। चाय, कॉफी, कोको, ये तीनों इसी के अंतर्गत आती है। चाय और जो कोको होता है तीनों पत्ती से प्राप्त होता है, लेकिन जो कॉफी होता है वो बीज से प्राप्त होता है। इसको भी कहना चाहिए, एक बार नेट में पूछा गया था, याद रखेंगे। जो कॉफी होता है दक्षिण भारत में विशेष रूप से उपयोग किया जाता है, हमारे छत्तीसगढ़ में ज्यादा उपयोग नहीं किया जाता है। जो चाय होता है और कोको होता है ये सामान्यतः पत्ती का उपयोग किया जाता है। और जो कहना चाहिए जो कॉफी होता है इनमें पौधे की कहना चाहिए बीज का उपयोग किया जाता है। तो इसमें क्या क्या कहना चाहिए उत्तेजक पदार्थ होते हैं, तीनों को उत्तेजक पदार्थ याद रख लेंगे। जो कहना चाहिए चाय होता है, कॉफी होता है, इसमें क्या होता है, कैफीन। इसमें क्या होता है, कैफीन। चाय और कॉफी इसमें दोनों में क्या उत्तेजक पदार्थ होते हैं, कैफीन। और जो तीसरा पदार्थ होता है कोको, इसमें क्या होता है, कोकीन। कोको में क्या होता है, कोकीन नामक उत्तेजक पदार्थ। चाय, कॉफी, कोको, कैफीन, कोकीन, ठीक है, ये उत्तेजक पदार्थ है। इसी कारण इसको लेने के बाद कहने चाहिए हमारे शरीर में कुछ समय के लिए क्या पैदा हो जाती है, उत्तेजना आ जाती है। क्लियर। एक बार नेट पे पूछा गया था चाय का कहना चाहिए बोटनिकल नेम क्या होता है। चाय एक पौधे का नाम है, इसका बोटनिकल नेम क्या होता है, तो इसका बोटनिकल